नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आइए आज आपके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पे कमेंट कर दिया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर टूट पड़े और तरह तरह से उनके ऊपर लांछन और आरोप लगाए। मामले की नजाकत को समझते हुए राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह का बीच बचाव किया और उनसे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का कमेंट दिग्विजय सिंह का माना जाए और उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की दोनों की प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास किया। उसमें सफल कितना सफल रहे ये तो समय बताएगा, लेकिन बहरहाल स्थिति को राहुल गांधी ने संभाल लिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हद तक क्यों हमलावर हो गए। इसको जानने के लिए थोड़ा सा दिग्विजय सिंह के बारे में जाने तो मजा आएगा आप लोगों को भी, और मैं तो खैर जो बता रहा हूं बता ही रहा हूं। भारत यात्रा कितनी सफल हुई है अब लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी के पीछे जो जन सैलाब चला उसको भी लोग देख रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत यात्रा पूरी होने के बाद और उसकी इतनी सफलता के बाद भारतीय राजनीति का परिदृश्य वैसा नहीं रह जाएगा जैसा पहले था, ये भी तय बात है। हालांकि वो उस परिदृश्य में क्या और कैसे बदलाव आएगा ये थोड़ा समय लगेगा। अब आइए इस भारत यात्रा की बात करें, और इसी भारत यात्रा से दिग्विजय सिंह साहब जुड़े भी हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नेता हैं, वहां 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और वो आज की तारीख में मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसे सक्रिय राजनेता हैं जो 75 वर्ष की उम्र के हैं और इंदिरा युग के खांटी कांग्रेसी हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी का जमाना देखा और इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस का गौरव उन्होंने देखा है, और वो कांग्रेस कैसे फंक्शन करती थी ये भी उन्होंने देखा है, और उस प्रक्रिया से तपने के बाद उन्होंने 10 साल का मुख्यमंत्रित्व भी मध्य प्रदेश में किया। अब एक चीज और जान लीजिए उस दिग्विजय सिंह साहब के बारे में थोड़ा सा जानने के पहले, जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जब 15 साल हो चुका मध्य प्रदेश में, और वहां पर शिवराज सिंह की पारी खत्म हुई, तो उसके थोड़ा सा पहले दिग्विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, नर्मदा यात्रा निकाली, और नर्मदा यात्रा का फल ये हुआ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर से सत्तासीन हो गई। वो अलग बात है कि बाद में तोड़फोड़ और षड्यंत्र से उस कांग्रेस की सरकार को गिरा करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फिर सरकार बनाई, लेकिन उस नर्मदा यात्रा में इतना दम था कि उसने कांग्रेस को फिर से सत्तासीन करने में मदद की। अब फिर से दिग्विजय सिंह साहब के ऊपर आ जाते हैं। इस नर्मदा यात्रा की पूरी परिकल्पना दिग्विजय सिंह की थी, और नर्मदा यात्रा भी उन्होंने की, और जैसा कि उनका पुराने कांग्रेसियों का रिवाज रहता है कि स्थिति की नजाकत को और स्थिति की उस परंपरा को सौंपते हुए उन्होंने कांग्रेस को फिर से पदारूढ़ कराने में मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, और समय आने पर गद्दी कांग्रेस के ही कमलनाथ को सौंप करके नेपथ्य में चले गए। इंदिरा गांधी के जमाने में यही होता था कि कांग्रेस जो थी वो तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करती थी और वो सारी बातें करती थी, और साथ ही साथ सारे के सारे कांग्रेसी नेता अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, और मौके पर जो इंदिरा गांधी चाहती थी उसका पूरा करके वो फिर से अपनी भूमिका में लग जाते थे। उस युग के और उस युग को देखने वाले नेता दिग्विजय सिंह हैं। अब इन्हीं दिग्विजय सिंह ने जब देखा कि सारी चीजों के बावजूद चीजें काम नहीं कर रही हैं या उतनी काम नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की परिकल्पना की, और ये पूरी परिकल्पना कम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की थी, जिसको और इस पूरी परिकल्पना को गढ़ने के बाद और पूरी भारत यात्रा की योजना तैयारी करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी को इस यात्रा पर रवाना कर दिया। और आज की तारीख में कोई छपा सच नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा किस हद तक सफल हुई है, और पूरा सिनेरियो बदल गया है। अब राहुल गांधी को लेकर के अंडशंड बातें भाजपा के नेता नहीं कर पा रहे, मोदी जी तो खैर चुप ही हो गए हैं। अब वो आगे कौन से पैतरे बदलते हैं दिखते हैं, वो समय बताएगा, लेकिन बहरहाल आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा ने अपना काम कर दिया, जो पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह साहब की परिकल्पना थी, क्योंकि उन्होंने नर्मदा यात्रा के फलितार्थ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के रूप में देख लिए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहें चाहे कुछ, लेकिन इतना तो समझ ही रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो अब पूरी होने के करीब है,
उसने भारत की राजनीतिक परिदृश्य को और राहुल गांधी के राजनीतिक चरित्र को पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसका पूरा क्रेडिट दिग्विजय सिंह को जाता है। हालांकि वही मैंने बताया कि इंदिरा गेट के खांटी राजनीतिक होने के नाते उन्होंने कभी भी पब्लिकली इसका क्रेडिट लिया नहीं और भारत जोड़ो यात्रा में एकदम गुमनाम तरीके से वो लगातार यात्रा में शामिल है और सारी चीजें और पूरी व्यवस्था ये सब देखते रहे। ये दिग्विजय सिंह साहब की काबिलियत है। जो अभी एक उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि पुराने कांग्रेसी थोड़ा सा बातचीत में अक्खड़ होते थे और बातों को अपने हिसाब से कहते थे वो, और अगर इस बात पे सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या नाम है दिग्विजय सिंह की बात को करें, ठीक है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं, नेताओं की बात है, लेकिन अगर उससे उसी तरीके के तमाम लापरवाही के और तमाम क्या नाम है वैचारिक शून्यता के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेसियों की न वो संस्कृति है न परंपरा है। और एक साथ ये भी है कि आज की तारीख में उनके पास नेता भी नहीं है कि उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निरर्गल आरोपों का जवाब वो उस तरीके से दे सके जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं कांग्रेस के लोगों की बातों का जवाब। जैसे स्मृति ईरानी है, सफेद से उनका काम ही है कि मतलब कांग्रेस के नेता कुछ बोले वो अनर्गल आरोप लगा के चिल्लाने लगते हैं। बहरहाल कांग्रेस में फिलहाल ये चीज अभी नहीं है और ये भी सही बात है कि उनके पास नेता भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के ऊपर जिस तरीके से भाजपाई टूट पड़े वो उनकी उस निराशा को भी दर्शाता है कि दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से मृतप्राय कांग्रेस में और एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए न केवल जान फूंक दी बल्कि राहुल गांधी को भी राजनीतिक नेता के तौर पर उन्होंने एक ऐसी प्रतिष्ठा दे दी जो कि वो प्रतिष्ठा हालांकि उनके पास पहले से भी थी, ऐसा नहीं है, वो हमेशा कायदे की बात करते थे राहुल गांधी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दमदमा बचता रहता था उसमें एक तरीके जो उनका एक जानी बूझी एक रणनीति है कि इस तरीके से आरोपों की झड़ी लगाओ और इस तरीके से अनर्गल आरोपों का निराधार प्रयोग करो कि आदमी की छवि उसमें ढक जाए। उस पूरी जो दुरभिसंधि थी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी को राहुल को बदनाम करने की, वो उस दुरभिसंधि को दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा की परिकल्पना करके पूरी तरीके से तोड़ दिया। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की वही सोच और वही जो क्षुब्धता है कि दिग्विजय सिंह ने इतना बड़ा काम कर दिया, उसी को निकालने का एक मौका उनको दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान के मद्देनजर मिल गया। और बहरहाल जैसा आदत है भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर टूट पड़ी, वो सब अपनी जगह राजनीति में सब चलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद जब भी कांग्रेस का सुनहरा दौर या कांग्रेस का दौर फिर से वापस आएगा उसमें दिग्विजय सिंह इस बात के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने कांग्रेस के ज़माने कांग्रेस के नेता होने और इंदिरा गांधी के ज़माने के कांग्रेस के नेता होने का पूरी तरीके से परिचय दे दिया। और कांग्रेस के रिवाइवल में जब भी होगा उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज की तारीख में ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि दिग्विजय सिंह इंदिरा गांधी के ज़माने के उन कुछ खाटी कांग्रेस नेताओं में से हैं जो पूरी तरीके से न केवल सक्रिय हैं बल्कि दिल से कांग्रेस पार्टी का उत्थान चाहते हैं। और उन नेताओं में से कतई नहीं है जो कांग्रेस के दिनों में मलाई खा करके और बाद में तरह तरह से बहाने बना करके बाहर निकल गए। अगर वो दिग्विजय सिंह इस मामले में साधुवाद के और बड़प्पन के पात्र है कि अगर उन्होंने कांग्रेस के अच्छे दिनों में बहुत अच्छे दिन देखे तो कांग्रेस के बुरे दिनों में भी उन्होंने दिल से कांग्रेस के रिवाइवल के बारे में सोचा। और कांग्रेस का रिवाइवल जब होगा तो दिग्विजय सिंह साहब को उसका परिणाम भी मिलेगा, उसका फल भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के पास अगर दिग्विजय सिंह जैसे आज की तारीख में 4-5 नेता भी हो जाएं तो कांग्रेस के उत्थान को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।